भगवान उसको मान देते हैं। सुदामा जी ने यह सोचा ही नहीं था कि इतना मान मिलेगा, मेरे को सम्मान मिलेगा, लेकिन प्रभु उससे भी बढ़कर के उसको सम्मान दे देते हैं। सुदामा जी आ रहे हैं प्रभु से मिलने के लिए। आइए हम सब बड़े भाव विभोर होते हुए भगवान सुदामा जी और कृष्ण की एक सुंदर सी भजन में अपने मन को ले जाते हुए सुदामा जी का इंतजार करते हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश की नगरी नजदीक थोड़ी है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, नसीब आ गया है, सदा नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से करीब आ गया है।
सुंदर आसन पर अपने विराजमान करते हैं और स्वयं प्रभु परीक्षित नीचे बैठ करके प्रभु सुदामा के पैरों के कंकड़ बिनने लगते हैं, पैरों को पकड़ करके उनका पूजन करते। अरे रुक्मिणी जाओ, आज तुम जाकर के आदेश दे रहे हैं प्रभु, जल लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि आज आपके घर में पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा आई है। ये कोई साधारण संत नहीं है, होनी चाहिए, ये परिवार जनों के नहीं हो। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया तू ऊपर आजा, मैं नीचे बैठ जाता हूं। सुदामा जी को तो संकोच लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये द्वारिकाधीश होकर चरणों में बैठा है और मेरे को कुर्सी में बैठाया। सुदामा जी कहते तू आजा कन्हैया, मैं नीचे बैठ जाता हूं। कन्हैया कहते हैं कैसी बात करते हो? ऊपर बैठा करके चरण दबाते हुए आपस में बातें करने लगती हैं कि मित्र आपने विवाह वगैरह किया कि नहीं? बोले हाँ किया। तेरी भाभी, क्या नाम है भाभी का? बोले सुशीला नाम है। अच्छा, भाभी नहीं भेजा है? बोले नहीं नहीं, सब की सहमति से आए हैं। मित्र आपने विवाह कर लिया, हमको बुलाया नहीं? सुदामा जी कहते हैं कि हाँ मित्र, मैं विवाह कर लिया और आपको नहीं बुलाया। क्या बताऊं, समय समय की बात है। मगर ये काक में क्या दबा करके बैठे हो? जब से आए हो, जब से बस हाथ को ऊपर उठा ही नहीं रहे हो। सुदामा जी अब शर्म खा रहे हैं कि द्वारिकाधीश को कच्चे चने के, कच्चे चावल में कैसे खिलाऊं, तो शर्म के मारे बस एक हाथ दबाए हुए। प्रभु ने कहा तो सुदामा जी कहते हैं दर्द कर रहा है ना, चल के आया हूं डंडा पकड़ के। ओहो तो बताओ ना, मैं पैर दबा रहा हूं, हाथ दबा देता हूं। प्रभु जोर से जैसे ही हाथ खींचते हैं परीक्षित, वैसे उनके कांख से एक चावल की पोटली, चतुर्मुष्टिन तांडुल जो रखा था वो गिर जाता है। ये क्या है मित्र? अब शर्म के मारे क्या बोले, बस देख निकला जो है। प्रभु खोलते हैं उस पोटली को, देखते हैं उसमें चावल है कच्चे, जीर्ण शीर्ण कपड़ा है। 4 घरों के 4 तरह के चावल देख करके प्रभु मानो आंख बंद करके सुदामा को त्रैलोक्य का राज्य दे देना चाहते हैं। परीक्षित एक मुट्ठी चावल जैसे ही प्रभु ने खाया, दूसरी मुट्ठी जब निकालने लगे तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया हाथ। प्रभु क्या कर रहे हैं? क्या खुद सुदामा बनने का इरादा है? प्रभु तो कहते हैं मेरा कोई भक्त हो जाए तो मैं सुदामा भी बनने के लिए तैयार हूं। कोई भक्त हो तो सुदामा बने तो एक बार। आज प्रभु ने सुदामा जी के मनोरथ को पूर्ण करते हुए अथवा एक लोक का राज्य प्रदान कर दिया प्रभु ने। अंत में सबको प्रसाद के रूप में सबको दिया गया। सुदामा जी ने पूछा ठाकुर जी लाला तूने भी शादी की? बोले हाँ कर ली। शादियां तो हो गई हैं, क्या 2-4 शादियां किया ऐसे बोल रहा है, हो गई ऐसी हो गई। बोले आप खुद ही आशीर्वाद देकर गिन लो। बुलाया रुक्मिणी जी, आशीर्वाद दिए, बहुत सारा अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। फिर दूसरी आई सत्यभामा जी, बाबा जी प्रणाम। सुदामा जी चौंके, लाला ये कौन है? बोले ये भी अपनी ही है। अच्छा बड़े ठाठ हैं, द्वारिकाधीश बनाए, 2-2 शादियां कर रखी है। उसको भी आशीर्वाद दिया। इतने में जावंती आती है, बाबा जी प्रणाम। तो लाला ये कौन है? बस बाबा पूछते मत दो, अब बस इस समय जो आए तो समझ जाओ सब की सब हुए ही हैं। तो क्या 10-20 शादी किया है? बोले अब खुद ही गिन लो। अब बारी बारी से आने लगी। जब 50 के ऊपर गिनती पूजी होने लगी, सुदामा जी कहते हैं सब अपनी ही आ रही है कि और पड़ोस अड़ोस पड़ोस की है? ठाकुर जी कहते हैं सब इस समय जो आ रही है अपनी ही आ रही है। 50 तक आशीर्वाद खूब दिए। जब गला बैठने लगा, गला बैठने लगा, तब सुदामा जी कहते हैं अब क्या है लल्ला बता दे, तू सही सही बता कितनी शादियां की हैं। तब प्रभु ने अपने मित्र की भावनाओं को पढ़ते हुए बताया 16,108 शादियां की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सुदामा महाराज की जय। आशीर्वाद दिलाया सबको। अंत में बहुत दिन तक रुके। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी जब घर की ओर चलने लगते हैं, प्रभु
थोड़े दिन रोकते हैं, लेकिन न मानने के कारण सुदामा जी की राजी प्रसन्नता पूर्वक विदाई करते हुए और सुदामा जी निकलने लगते हैं। तब सुदामा जी को लगा कुछ दिया लिया तो है नहीं, मैं जानता हूं सुशीला किस लिए भेजी थी, उसको तो साड़ी चाहिए थी और साड़ी तो ये दिया नहीं है, जाऊंगा तो पूछेगी। परंतु इधर तो भगवान ने एक पुरी का अलग से ही निर्माण करवा दिया परीक्षित, जिसका नाम पड़ा सुदामापुरी। सुदामा जी से प्रभु से आज्ञा लेकर सुदामा जी चलने लगे। अंत में प्रभु से कहते हैं, एक ही संदेशा सुशीला ने कहा था, वो हो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मुट्ठी इधर सुदामा जी वो सुदामापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जब जाते हैं तो देखते हैं कि उस जो झोपड़ी थी कहीं है नहीं, वहां तो बड़े बड़े महल परीक्षित बन गए। भक्त श्रद्धा भाव भक्ति में समन्वित होकर सुनता है, परीक्षित उसके समस्त जन्म जन्मांतर के दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। ये इतनी मंगलमयी कथा थी। कुछ ही समय में हम सब यहाँ पर भगवान परीक्षित की मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे। कुछ हमारे भक्त समुदाय भी यहाँ आए हुए हैं, सबका सम्मान का कार्यक्रम होगा। ये सबके संयुक्त सहयोग से, और खासकर तो हमारे बीच यहाँ पर प्रकाश तिवारी जो मधुर म्यूजिशियन के नाम से बड़े माताजी के बढ़िया चौकी करते हैं, सिंगर हैं, इन्होंने 7 दिन तक अपना पूर्ण समय यहाँ पर दिया। बंसीलाल जोशी जो कि उन्होंने पूर्ण अपना सहयोग दुकान छोड़ करके इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए, नवीन जोशी, वैशाली, समस्त भक्त समुदाय एवं इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक हमारे जो भगवान भाई पटेल गोठी जो अध्यक्ष हैं हमारे विद्यालय के भी, जो धर्म गर्गाचार वेद विद्यालय बनाया, समाहित कर लेते हैं। जब उनकी इच्छा होती है एको अहम बहुश्यामी, तब ये संसार को रच लेते हैं। प्रभु को लगा कि सब सारे दैत्य तो प्रायः समाप्त हो गए हैं, जो सबसे बड़ा कलंक है वो हमारा यदुवंश ही है। क्यों? क्योंकि बाप के पद का, धन का बच्चे ज्यादा दुरुपयोग करने लगते हैं। अब तो इन बच्चों को प्रायः ये लगता है कि हमारे पिता जो हैं द्वारिकाधीश बन गए हैं, तो किस बात का। अब की बार द्वारिका में समस्त विद्वानों को लेकर कहते हैं सूर्य ग्रहण का अद्वितीय जो है ग्रहण पड़ा, जिसमें बड़े बड़े लोग कुरुक्षेत्र सब पधारे, भगवान भी वहां पर आए, देवकी मैया, रोहिणी मैया, वसुदेव, नंद इत्यादि सब लोग उस मेले में गए। रास्ते से प्रभु जा रहे थे, रास्ते से प्रभु जब निकल रहे थे उस सूर्य ग्रहण के मेले में सम्मिलित होने के लिए निमित्त, तब ब्रजवासियों से अचानक भेंट मुलाकात होती है। आज वर्षों का जो वियोग था आपस में मिलन से परीक्षित पूर्णतः समाप्त हो गया। उस मेले में समस्त भक्त समुदाय जो भी गोपी ग्वाल वाल थे, सबसे यथा योग्य प्रभु सबसे मिले परीक्षित। नंद बाबा, यशोदा मैया, जितने भी थे सबने यथा योग्य कृष्ण को बहुत दिनों के बाद पाए ना, तो जो नेत्रों का वियोग था निकाला। अंत में कहते हैं आज वसुदेव जी को लगा कि मैं अपना समय यूं ही नष्ट कर रहा हूं, कुछ यज्ञ जब तप करना चाहिए। तो भगवान के माध्यम से प्रभु ने वसुदेव जी को मुख्य यजमान बना करके यज्ञ का कार्यभार संपन्न कराए। एक दिन मां देवकी भगवान से कहती है, अरे इस यज्ञ में आए हुए संत ब्राह्मणों ने मुझको बोला है कि तू तो त्रिलोकीनाथ है, जगत का नियंता है,
तूने तो माँ गुरु माँ के मृत पुत्रों को लाकर वापस कर दिया, क्या मेरे जो कंस ने, मेरे भाई ने हमारे बच्चों का वध कर दिया था, क्या उन बच्चों को तू मेरे से नहीं मिलवा सकता? प्रभु कहते क्यों नहीं माँ, आज्ञा करो। प्रभु तुरंत सुतल लोग जाते हैं जहां बलि राजा हैं, वहां से देवकी के 6 के 6 मृत पुत्रों को ला करके माँ देवकी के पास जैसे ही देते हैं, माँ के स्तनपान में दुग्ध उतर आता है, दुग्ध पान करा करके मंत्र मुग्ध हो जाती है। अंत में जब प्रेम करने लगती हैं, भगवान कहते हैं माँ आपने बोला था मिला देना, मिला दिया, अब तो इनको जाने दो। परीक्षित प्रभु की कृपा से वो 6 के 6, क्यों? क्योंकि गोविंद के शिष्ट दुग्ध का पान किया, इसलिए 6 के 6 परम पद की प्राप्ति कर लिए। परीक्षित महाराज के द्वारा जो है परीक्षित जी को नेको नेक कथा सुना रहे हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। परीक्षित एक दिन कहते हैं श्री भृगु जी महाराज की कथा ग्रहण कराने के बाद परीक्षित एकादश स्कंद जो मुक्ति जिसको कहा गया है, उस स्कंद में हम सब प्रवेश करते हुए यदुवंश के 7 की कथा श्रवण करते हैं। 56 करोड़ परीक्षित यदुवंशी हैं, सबके सब अपने मद पद अहंकार में मदान्ध हैं। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि सर्वप्रथम अपने वंश का सर्वनाश करवाया जाए। प्रभु ने आज जो जावंती के पुत्र जावंती के जो पुत्र हैं सांब महाराज, उन्होंने संत की परीक्षा लेने के लिए पेट में अपने सुंदर दुल्हन बन करके और संतों के बीच जाकर के पूछते हैं महाराज ये नई नवेली दुल्हन है, बताइए इसके लड़का होगा कि लड़की होगी? यद्यपि इससे पूर्व प्रभु ने अपने समस्त परिकरों को बैठा करके तत्व ज्ञान भी दिया था कि कभी संत और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, वेद का, शास्त्रों का, देवताओं का कभी अनादर नहीं करना। परंतु परीक्षित पिता की बताई हुई बातों को बच्चों ने क्या कहा, अब इनके यही तो काम है और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। सो आज पेट में एक ऐरक नाम कहते हैं बांध करके कपड़े गए, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। ये सब प्रभु की मर्जी से ही हो रहा परीक्षित, न इसके पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसके तो पेट से ऐसा मूर्छल पैदा होगा जो समस्त यदुवंश का विनाश कर देगा। घबराए सांब देखे घर पहुंचते पहुंचते पेट में वास्तव में संत का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, मूर्छल हो गया। क्या करें? सो एक तालाब के पास जाकर के घिस घिस कर बहाया गया, उससे एक ऐरक नाम की परीक्षित घास निकली, जिसके कारण वो इतनी पहनी हुई देवर्षि नारद भ्रमण करते करते द्वारिकापुरी आते हैं। माता पिता देवकी और वसुदेव को तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान ऋषभ देव के अवतार श्री दत्तात्रेय के नवयोगेश्वरों की कथा प्रदान करके अंत में कहते हैं परीक्षित इन्हीं नवयोगेश्वरों ने एक बार कृष्ण उद्धव के संवाद जो कृष्ण ने उद्धव को दिया था, वही तत्व ज्ञान आज नवयोगेश्वरों के माध्यम से देवकी और वसुदेव को भगवान नारद जी की प्रेरणा के माध्यम से प्रदान करवाया कि संन्यास का लक्षण क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समस्त बातों को रखा। अंत में कहते हैं मेरे पूर्वज यदु महाराज थे। यदु महाराज एक बार वन में विचरण कर रहे थे, वहां एक महात्मा अपनी मस्ती में बैठा मिला, जिसको हम श्री भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं। श्री दत्तात्रेय जी महाराज से पूछा गया भगवान आप ऐसे मस्ती में कैसे रहते हैं? अरे संसार के प्राणी अपने दुख क्लेश से भयाक्रांत अहर्निश रहता है, आप जैसा फक्कड़ महात्मा इस वन में भी कैसे मस्ती में रह सकता है? दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन मैंने अपने जीवन में गुरुओं को बनाया, गुरुओं से शिक्षा ली जो 24 गुरुओं की कथा बतलाते हैं।
मैंने अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु 24 गुरु बनाए। इन 24 गुरुओं से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की अपने जीवन में। उन्हीं 24 गुरुओं की कथा मैं आपको सुनाता हूं। लोग तो, किसी ने कहा लोग तो एक गुरु नहीं बना पाते हैं, और आपने कैसे 24 गुरु बना लिए? क्योंकि संसारी प्राणी एक को भी नहीं निभा पाते हैं, और आपने 24 बना लिया। बोले हाँ, मैंने 24 गुरु बनाए। एक सर्वप्रथम गुरु होते हैं, ध्यान दीजिए, माता पिता। हर जीव के प्रायः एक गुरु होते हैं, सबसे बड़े वो कौन होते हैं? माता और पिता। दत्तात्रेय भगवान यदु जी के प्रश्न करने पर बतला रहे, पहला गुरु। दूसरा एक कर्मकांडी गुरु होता है, जो हमारे घर में प्रायः आके जो भी नित्य के कर्म होते हैं संपन्न कराता है। एक होता है दीक्षा गुरु, कानों में जो मंत्र देता है, वो तीसरा गुरु दीक्षा गुरु होता है। इसके अलावा भी मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। जीवन में परिवर्तन लाने वाली व्यक्ति कब विचलित होता है, कैसे अपने जीवन में हम धैर्य रखें, किस वस्तु को लेकर अपने जीवन का निर्वहन करें, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में प्रायः कलयुगी प्राणियों की बुद्धि भी कलुषित ही होती है। मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले पृथ्वी से मैंने धैर्यता सीखी। हम भी अपने जीवन में ऐसे गुरु बनाए। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, यदु महाराज मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके पृथ्वी से धैर्यता सीखा। उसके गोद पर के कितने धर्म के, अधर्म के, पाप के कार्य होते हैं, पर क्या कभी पृथ्वी आकर बोलती है, भैया तुम प्रातः उठ करके मेरे को प्रणाम क्यों नहीं करते? मेरी गोद में अधर्म का कार्य क्यों करते हो? अथवा मेरी गोद में वास करते हो तो उसके बदले में किराए के घर में जाओगे, रहने के लिए मकान में किराया न दोगे तो किराएदार मालिक निकाल देगा, पर तुम तो मेरी घर में अपना बना करके बैठे हो। मैं क्या कभी बोलती हूं कुछ? मैंने वृक्ष, दूसरा गुरु, मैंने वृक्ष को बनाया। वृक्ष से क्या सीखा? बोले झुकना, नवना सीखा, दूसरों के लिए, परमात्मा के लिए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। वृक्ष कहते हैं झुकता वही है जिसमें फल होते हैं, अकड़ना तो मुर्दों का काम है जी, अकड़ में रहते हैं। नदी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पर जो बेत का एक जिससे बांसुरी बनती है वो झुकना जानता है। पानी आती है, बारिश आती है, झुक जाते हैं, बरसात निकल गई पुनः खड़े हो जाते हैं। और जो बड़े बड़े काठ के पेड़ होते हैं, अकड़दार होते हैं, वो वृक्ष के साथ, पानी के साथ बह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अकड़ होती है, झुकना जानते ही नहीं। वृक्ष कबहू नहीं फल चखे, नदी न सींचे नीरे, तुलसी पर हितकारी संतन धरे शरीर। वृक्ष भी परमार्थ के लिए फलता है। गोपियां नहीं कहती हैं, अरे कन्हैया तू तो ऐसे मेरे को छोड़ गया, जैसे फल रहित वृक्षों को पक्षी छोड़कर चले जाते हैं। उसमें फल रहती है, पर वृक्ष अपने लिए नहीं फलता। किसके लिए बोला? बोले आप सबके लिए। स्वयं नहीं फल खाएगा, ऊपर से डंडे भी खाएगा, पत्थर भी खाएगा, पर परमार्थ की भावना उसमें व्याप्त रहेगी। मैंने वायु को गुरु बनाया, हवा को। उससे क्या सीखा? हवा से मैंने ये शिक्षा ली कि हवा चलती है तो कभी किसी ने क्या हवा को देखा है कि लाल है, कि पीली है, कि हरी है, कि सफेद है। जब हवा चलती है वहां पर समस्त प्राणियों को शीतलता प्रदान करती है, उनको लगता है कि ठंडक लग रही है, हवा चल रही है। मैंने वायु को गुरु बना करके यह शिक्षा ली कि व्यक्ति को वायु के समान कोई भी कार्य करे तो दिखावापन नहीं होना चाहिए। मैंने
मैंने वायु को गुरु बना करके ये शिक्षा दी। मैंने आकाश को गुरु बनाया। आकाश की आज तक कितने बड़े बड़े पक्षी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उड़ते हैं, पर किसी ने आकाश की नाप ले सका है क्या? कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। रात्रि में सुंदर आकाश में नीले नीले मेघ बारिश करके चले जाते हैं, प्रातः हम देखते हैं तो पानी ही पानी। अगर वो लोगों को दिखाने के लिए करे तो दिन में ही बारिश करे, रात्रि में क्यों करे? आकाश को मैंने गुरु बना करके ऐसी शिक्षा ली कि स्वयं आकाश के तरह गंभीर होना चाहिए, विशाल दिल वाला होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में जो है छोटे छोटे व्यवहारों को लेकर के मतभेद पैदा नहीं करना चाहिए। मैंने जल को गुरु बनाया जी। जल से क्या सीखा? बोले जल से शीतलता सीखी। मैंने जल के बराबर एक पतला कुछ भी नहीं होता है, जल के बराबर कोई शीतल नहीं होता है। कितनी भी गुस्सा लगी रहे, जल पियो, आपका क्रोध शांत हो जाता है। वैसे जल से गुरु बना करके मैंने स्वाभाविक गुण ये सीखा कि संत को ही जल के समान स्वच्छ सुंदर निर्मल होना चाहिए। यदि उसमें गंदगी का कीचड़ लग गया तो कोई उसका आचमन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूषित हो चुका है। जल के समान ही अपना जीवन निर्मल बनाना चाहिए। ये मैंने पानी को, जल को गुरु बना करके सीखा। मैंने अग्नि को गुरु बनाया। जिनसे जिनसे मेरे को शिक्षा मिली मैंने उनको गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले अग्नि का स्वभाव है कि जो भी वस्तु डालोगे जल करके नष्ट हो जाएगी। वैसे भी अग्नि की ही तरह हमारे जीवन में जो अवगुण है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, ईर्षा है, छल है, कपट है, दंभ है, इत्यादि जो भंडार भरा है अग्नि की तरह। जैसे लुहार एक औजार बनाने वाला होता है, गरम करके जला देता है, सार सार को ले लेता है, वैसे अग्नि को गुरु बना करके मैंने सीखा। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाकर संसार में कैसे शीतल रहना चाहिए, परम शीतल। सूर्य के प्रकाश को कोई नहीं देखना चाहता, पर चंद्रमा की चांदनी रात का एक प्रकाश लेने की हर किसी की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि सूर्य में तेज है, चंद्रमा में कोमलता है। कोमल बन के रहोगे तो संसार आपको पूजनीय बनाएगा। जिस दिन तेज आएगा, अकड़ होगी, उस दिन सूर्य की तरह आपकी ओर कोई देख भी नहीं पाएगा। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या सीखा? बोले कबूतर से गुरु बनाकर कबूतर पकड़ने वाले क्या करते हैं, प्रायः एक वृक्ष में एक कबूतर और कबूतरी रहती थी, उसके 2 बच्चे भी थे। वो फल की इच्छा से दाना लेने के लिए बच्चों के पालन के लिए वन की ओर चली जाती है अपने बच्चों को छोड़कर। उसी समय एक जो पक्षियों को पकड़ने वाला बहेलिया होता है आता है, दाना फेंकता है और उसके दोनों कबूतर के बच्चे आकर के दाना चुगने के निमित्त उसमें अपने फंस जाते हैं जाल में। कबूतरी को लगा हाय रे मेरा बच्चे फंस गए, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तो कबूतरी भी आकर उसी जाल में फंस गई। ये जब तीनों फंस गए तो कबूतर को लगा जब मेरा बच्चा नहीं, बीवी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, वो भी स्वयं आकर के फंस गया। वैसे कबूतर को गुरु बना करके मैंने ये सीखा कि हम सबको कबूतर की तरह जीवन जीना चाहिए। क्यों? कैसे? बोले जैसे दाने के लालच में आकर कबूतर अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है, उसी तरह ये संसार भी है। संसार के इन लालच में आकर के हम अपने जीवन को व्यर्थ ना करें, कहने का तात्पर्य। मैंने सागर को बनाया गुरु। सागर से क्या सीखा? बोले सागर में समेटने की इच्छा है। सब नदियों का जल आता है, किसमें मिलता है? सागर में। परंतु क्या सागर का जल कोई पी सकता है? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो खारा है, बहुत जल भरा है। परंतु अगर उसमें परमार्थ की भावना नहीं है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं है, उस जल का क्या महत्व? उससे अच्छा तो छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें छोटे जीव जंतु पशु पक्षी आकर के पानी का पान तो कर सकते हैं। छोटा बनो, नदियों की तरह रहो, विशाल संग्रह कर लोगे, खारापन आ जाएगा, कोई पानी भी नहीं पी पाएगा और ना कोई स्नान कर पाएगा। जल तो बहुत है सागर में,
पर किस काम का? उसमें परमार्थ की भावना ही नहीं है, उस जल का क्या प्रयोजन? मैंने एक पतंगे को गुरु बनाया। पतंग एक जीव होता है, कीड़ा होता है, वो जो अग्नि से उसकी बड़ी प्रीति होती है, कहीं भी अग्नि जलेगी तो आकर के अपने प्राणों की आहुति दे देता है। वैसे सांसारिक संत को चाहिए कि सांसारिक व्यक्तियों पर ज्यादा आसक्ति न रखे, नहीं तो पतंगे की तरह ही उसके भी जीवन की लीला अंत हो जाती है। हाथी को गुरु बनाया, हाथी से क्या सीखा? नाना प्रकार के दृष्टांत दे रहे हैं। मैंने एक कन्या को गुरु बनाया, गुरु बना करके मैंने उससे भी बड़ी शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैंने कन्या को गुरु बनाया, उससे क्या शिक्षा ली जी? बोले कन्या थी, कुमारी कन्या थी, विवाह होने वाला था उसके घर में, उसके माता पिता नहीं थे, चले गए, कुछ लड़की देखने वाले लोग आए। उस समय वो कन्या मन में विचार करने लगी, माता पिता है नहीं, खाने की व्यवस्था है नहीं, क्या किया जाए? सो उसके चावल निकालने की जो विधि होती है, पहले के जमाने में लकड़ी मूसल होता था जिससे कूट करके चावल निकाला जाता था। उस कन्या ने हाथ में चूड़ियां पहनी थी तो आवाज आई, अतिथि आए हैं, कहीं ये सोच ना ले कि माता पिता नहीं है, इनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, सो निकाल दें। तो उसने अपने हाथों की सारी चूड़ियां निकाल दी, इसके बाद चावल कूटा, चावल कूट के भोजन बनाया, उनको खिला भी दिया। उसी तरह ज्यादा लोगों के बीच में रहोगे तो आवाज आएगी। एकाकी जीवन अपने जीवन में बनाओ, जितने लोगों के संग में आओगे, जितनी बातें सुनोगे, अपने अपने उपदेश हम सबके बीच वो अपना अपना अनुभव देंगे। जितना एकाकी रहोगे उतना भजन रहेगा, उतनी भक्ति रहेगी, उतने अच्छे मार्ग में चलोगे। जीवन एकाकी करें। हमने सर्प को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बना करके ये सीखा, सर्प कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, कभी भी मस्त मस्त मदांध रहता है। कभी मिल गया अजगर को तो बड़ा बकरा भी निकल जाएगा, ना मिला तो पड़ा रहा, कहीं पर भी पड़ा रहा। मैंने सर्प को गुरु बना करके ये सीखा कि जब हमारे प्रारब्ध में परमात्मा ने जो वस्तु लिखी होगी, समय आने पर हमको अवश्य वो वस्तु प्राप्त होगी। जैसे कोई दुख नहीं चाहता हमारे जीवन में आए तो बिना बुलाए दुख आ जाता है, जब हमारा प्रारब्ध फलीभूत होगा तो सुख भी हमारे जीवन में बिना बुलाए ही आ जाएगा। हमने ये शिक्षा दी। संसार के जितने थपेड़ों में रह गए, जैसे एक अंधा था, हमारी आपकी स्थिति क्या है वैसी ही है। एक अंधा व्यक्ति था, वो घर में उसको डाल दिया गया और बोला चले गए। अब वो उसको द्वार से निकलना था, लेकिन वो घूमे घर के अंदर, लेकिन वो द्वार न पाए। आवाज दे भैया कोई बाहर निकालो, बाहर निकालो। बोले कि दीवार का सहारा ले लो तो तुमको द्वार मिल जाएगा। पहले बिना दीवार के सहारे के घूम रहा था तो उसको द्वार नहीं मिल रहा था। जब दीवार का सहारा लिया, दीवार के किनारे किनारे आया तो उसको द्वार मिल गया। वैसे हमारे भी, आपके भी जीवन में हम घूम तो बीच में रहे हैं, लेकिन अगर किसी सदगुरु का या सदुपदेशों का सहारा ले लेते हैं तो हमको मोक्ष का द्वार मिल जाता है। और जब तक हमारे जीवन में सदगुरु का आश्रय नहीं लेंगे, किसी सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमको द्वार मिलेगा कैसे? माया के जंजाल में हम भटकते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु के इस कुचक्र से जीवन में मुक्ति मिलती ही नहीं। आए थे उससे वादा करके प्रभु जन्म दे दो, मनुष्य बना दो, भजन करेंगे, इस जीवन से मुक्ति पाएंगे और परम पद की प्राप्ति करेंगे। क्यों? क्योंकि दुखालय में शाश्वतम, दुख का घर ही तो है मृत्युलोक। पर आए और जैसे ही माया के थपेड़ों में पड़े, क्वाहम करें और पुनः माया के रंग में रंग गए। परीक्षित, ये संसार है। उद्धव जी ने भगवान से संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने संतों के लक्षण बतलाए कि संत कैसा होना चाहिए, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, संत का स्वरूप क्या है।
परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, नाना प्रकार के उपदेश देते हुए परीक्षित परमात्मा जो है धीरे धीरे कहते हैं परीक्षित समय आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन भगवान के मन में आया, समस्त अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे प्रभु, इधर यदुवंशियों ने आपस में एक दूसरे से वो जो श्राप लगा था दुर्वासा ऋषि का कि इसके गर्भ से मूसल की उत्पत्ति होगी जो समस्त यदुवंश का संहार कर देगा, आज वही मूसल के द्वारा मदिरा पान करके समस्त यदुवंशी आपस में युद्ध करते हैं परीक्षित, और समस्त प्रभु के देखते देखते यदुवंश समाप्त हो गया। जीव और ब्रह्म में यही अंतर होता है। जीव एक घर भी बनाए ना, टूट गया गिर गई एक दीवार ना, तो रोने लगेगा हाय रे मैंने कितने मेहनत से बनाई। परमात्मा संसार को बनाता है, संसार में जीवों के निर्वहन के लिए विषयों की भी स्थापना करता है, पर परमात्मा की आसक्ति नहीं होती। अपने समस्त परिकर को समाप्त करवा दिया, मरवा दिया, लेकिन एक भी तनिक भी मन में दुख नहीं हुआ परीक्षित। एक छोटा सा जो लोहे का मूसल का टुकड़ा बचा था उसको लोहार से एक बाण बनवाता है बहेलिया और शिकार करने जाता है। प्रभु अपने यदुवंश का संहार कराने के बाद एक वृक्ष के नीचे पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे थे। उसमें एक चमकती हुई मणि दिखाई पड़ी, सो उस बहेलियों को लगा कि कोई जीव है, शिकार है, सो बाण चला दिया आकर के परीक्षित। वह बाण प्रभु के चरणों में लग गया, आकर के चरणों में लगा, प्रभु के आह की आवाज निकली, आकर के गलती हो गई, प्रभु चरणों में गिर गए, हमें दंड का अपराध, मुझे मार दो। प्रभु ने कहा तुम मत, इतना आधीर क्यों होता है, ये सब मेरी मर्जी से ही, मेरी कृपा से ही हो रहा। अपने समस्त यदुवंशियों का संहार करवाने के बाद परीक्षित प्रभु ने अपने स्वधाम जाने की तैयारी करी। उद्धव जी आकर चरणों में गिरते हैं, उद्धव को कहते हैं उद्धव तुम जाकर के भक्ति का प्रचार प्रसार करो, सबके बीच में सत्संग करो, करवाओ, यही तुम्हारा उद्देश्य रहेगा। क्योंकि कलयुग के कलुषित प्राणियों के कलमश को दूर करने के लिए सिर्फ ये भागवती गंगा ही है एक, जो कुछ क्षण तक, कुछ पल तक हम सब जीवों को एक मार्ग प्रदान करवाएगी। धीरे धीरे समय आया, कहते हैं अब इधर परीक्षित को प्रभु ने कथा समस्त सुनाई। कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के निमित्त जब यह उपदेश दिया, परीक्षित जी चरणों में गिर गए, प्रभु अब हमारे लिए क्या आदेश है, क्या आपका। परीक्षित से पूछते हैं परीक्षित तुमने कथा सुनी, अब तुम बतलाओ तुम्हारी मृत्यु होगी कि मुक्ति होगी। परीक्षित कहते हैं प्रभु मेरे को तो मुक्ति मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मैं थोड़ी मरूंगा, ये तो शरीर मरेगा, मैं तो कब का आपके धाम पहुंच चुका हूं। सुखदेव जी ने कहा कि अब मेरे को विश्वास हो गया कि मेरा कथा सुनाना भी सार्थक हुआ और तुम्हारा सुनना भी हुआ। अंत में कहते हैं विष्णु यश नामक कलयुग में जो है, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, अभी 5,000 वर्ष हुए। देशे देशे क्रमज्जाता मंगलम नैव दृश्यते, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे मंगल कार्य प्रायः सब समाप्त हो जाएंगे। भक्त वही है, बुद्धिमान वही है जो अपने इस अमूल्य जीवन के कुछ समय परमात्मा के निमित्त निकाले, और नहीं तो जैसे कीड़े का जन्म होता है वैसे जन्म मरण के कुचक्र से कभी भी जीव को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। बुद्धिमान प्राणी है कि इस समय में से अपने सदमार्ग के लिए, मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कुछ समय निकाले। ब्रश करते हैं तो उसको लिए भी 20 मिनट देते हैं, और भगवान की बारी आएगी तो भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगरबत्ती लगा करके। समय नहीं है ना ठाकुर जी, समय ठाकुर जी को हम बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। जिस दिन वो ठाकुर बोल दिया कि अब तुम्हारे पास जब समय नहीं है तो जाओ, मैं तुम्हारा समय ही समाप्त कर देता हूं, फिर क्या करोगे। समय निकालना चाहिए।
परमात्मा के निमित्त, क्योंकि वह उसकी कृपा से यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ मिला। जैसे निमग्ना नाम यथा गंगा, जैसे कहते हैं नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, और देव जो है तो पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। परीक्षित को डसने के लिए कहते हैं प्रारब्धानुसार वह तक्षक नाग छव्य वेद करके परीक्षित के पास आता है, और आने के बाद वह नाग के डसने से जो है परीक्षित का वह पंच भौतिक शरीर समाप्त होता है। यद्यप परीक्षित परम पद की बहुत पहले प्राप्ति कर लिए थे, परंतु आज उनके उस शरीर को, पंच भौतिक शरीर को, वह जो श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि का, वह श्राप सत्य होता है। 7वें दिन श्राप आया। हमारे भी आपके जीवन में 7 ही दिन है, 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता है। बस ये था परीक्षित के गिनती के 7 दिन थे, हमारे आपके तो एक दिन भी गिनती के नहीं है। कल मेरी बारी तो कल किसकी बारी आ जाए। हम इस संसार में ऐसे जीते हैं जैसे अमृत का पान करके आए हैं, अमृत पान करके आए हैं, ऐसा बिल्कुल जिंदगी जी रहे हैं। परीक्षित को यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई। कब? जब उनको अकाल मृत्यु का श्राप लगा। भागवत सत्संग हम बहुत करते हैं, बहुत करते आए हैं और बहुत करते रहेंगे, परंतु जब तक हम जीवन में इसको उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा कथा सुनना अधूरा है। इसलिए यहां से कुछ न कुछ अवश्य लेकर के जाएंगे, कोई ना कोई एक बुराई छोड़ करके जाएं, कोई ना कोई एक नेकी लेकर के जाएं, प्रिय वाणी बोलने का, प्रिय शब्दों का उच्चारण करने का संकल्प लेकर के जाएं। किसी को अप्रिय ना बोलें, किसी को निरर्थक दोषारोपण ना दें, किसी पति को, किसी भटके हुए व्यक्ति को गलत मार्ग में न प्रेरित करें। आज सब धर्म एकत्रित, हमारा हिंदू धर्म देखो कैसे बटा हुआ है। हम एकत्रित हो, आज एकत्रित होने का समय है। हम सब बटे हैं, कोई ब्राह्मण में तो कोई क्षत्रिय में, कोई वैश्य में, कोई शूद्र में। अरे पहले तो हम सत्य सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, फिर इसके बाद वर्ण व्यवस्था आती है। और वर्ण व्यवस्था तो भगवान की बनाई हुई है सृष्टि का संचालन करने के लिए। कब किसको, ब्राह्मण है तो वेद पाठ करे, वैश्य है तो व्यापार करे, क्षत्रिय है तो रक्षा करे, शूद्र है तो सेवा करे। वर्ण व्यवस्था बनाई गई। यह भगवान की मंगलमयी कथा जो भी भक्त श्रद्धा भाव भक्ति से समन्वित होकर सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के कलमशों का प्रभु की कृपा से नाश हो जाता है और भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। सभी वक्त आंख बंद करके एक श्लोक में बोलूंगा, आप सबको बोलना है। इसके बाद कुछ लोगों जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने अथक परिश्रम किया इस कार्य को संपन्न बनाने के लिए। उसके बाद जो है आरती उतारी जाएगी, सुदामा जी के चावल लेंगे, व्यास गादी को प्रणाम करते हुए आप सब यथा स्थान अपने घर की ओर जाएंगे। संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे कि एक बुराई कोई ना कोई हम यहाँ छोड़ कर जाएंगे। सब लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे, आंख बंद करके गोविंद का ध्यान करते हुए अपने मन को 1 मिनट के लिए भी तो गोविंद में अवश्य ले जाइए। इस नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख समनम दुख समना तम नमामि तम नमामि हरिम परम हरिं परम। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। देव महाराज की
परीक्षित महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े प्रेम से थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात इसके बाद यहाँ पर जो स्वागत संस्कार किया जाएगा, आप सबको सम्मान दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आज आखिरी दिन है, प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। कल यहाँ पर हवन का भी कार्य किया जाएगा। जिन जिन भक्तों ने इस कार्य के लिए अपना अमूल्य समय दिया है, उन भक्तों के निमित्त थोड़ा दो शब्द जरूर कहे जाएंगे। जब तक भगवान के मंगलमयी कीर्तन करते हुए और इसके बाद डांडिया का भी थोड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, गरबा किया जाएगा। आप सब आज आनंद लो, बढ़िया रोटियां देखेंगे, ठाकुर जी बनाएंगे जा करके। अरे बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। सब लोग बड़े प्रेम से भगवान के। और बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, 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 अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। जय हो। बिसर गई सुध रही नतन की, 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 हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। अखियों ने मुझको लूटा, अखियों ने मुझको लूटा, इन अखियन ने मुझको लूटा, अखियों ने मुझको लूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, दुनिया का हर बंधन छूटा, इन्हें देख के मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो, इन्हें देख कर मैं तो लोगो, हाय रे नचने लग गई बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां जादू कर गई।
रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, नैना इनके रस बरसावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे, रोम रोम में प्रेम जगावे। ऐसी नजरें डाली मुझ पर, 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 प्रेम के रस में भर बाकी बिहारी की अखियां जादू कर गए, बाकी बिहारी की अखियां जादू कर गए, अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई तन रही न सुध की, बिसर गई सुध रही न तन की, हाय रे मैं तो मर गई बाकी बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां जादू कर गए। चटक मटक नैन लाले, चटक मटक गजरारे नैन, चटक मटक गजरारे नैन, चटक मटक गजरारे नैना, देखे बिन नहीं आए चैना, देखे बिन नहीं आए चैना, देखे बिन नहीं आए चैना, चटक मटक गजरारे नैना, चटक मटक गजरारे नैना, देखे बिन नहीं आए चैना, 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 देखे बिन नहीं आए चैना। ये दुनिया से तो खूब बचाई, 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 पर लड़ गई बाकी बिहारी की अखियां जादू कर गए, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गए। ओ बिसर गई सुध रही नतन की, बिसर गई सुध रही नतन की, हाय रे मैं तो मर गई बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां जादू कर गई, काशी बिहारी की अखियां बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आइए हमारे बीच कुछ भक्तगण हैं जिनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। राजेश मुदगल जी आएंगे ऊपर और नाम का अनाउंस करेंगे और सभी को यहाँ पर भागवत भगवान का आशीर्वाद, ये सम्मान नहीं अपितु आशीर्वाद है। सम्मान तो यत्र तत्र मिलता है पर यहाँ से तो सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, खूब चार चीजों की वृद्धि हो। और अभी हमारे बीच यहाँ पर गरबा करने के लिए एक नृत्यांगना को बुलाया गया है जिसका आपके बीच भगवत भक्ति में
उसका नृत्य पेश किया जाएगा, उनको बुलाया जाए और इधर सम्मान का कार्यक्रम भी होगा। तत्पश्चात आप सबके बीच में ये जानी मानी भगवान की भक्त हैं और भगवान के निमित्त वो अपना ठाकुर जी को एक नृत्य प्रस्तुत करना चाह रही हैं। आप सब देखेंगे, रितेश जी उनको लेकर के आएंगे। हेलो, कृष्ण भगवान के दरबार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो भागवत भगवान की। ठाकुर जी की कृपा। चंद्रकांत शिंदे जी, सिद्धेश शिंदे, भरत चौधरी जी, जी ऐसे भी हमारे को ऐसे कार्य में आपका सहयोग मिले। भरत चौधरी जी कृपया मंच पे आए। दीक्षित जोशी जी, भक्तों की मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, आप इसके योग्य हो। विघ्नेश्वर मित्र मंडल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्लीज एक बार फिर शिंदे साहब के साथ साथ आ जाएं। विलास भाई, रवि भाई, इनका हर प्रोग्राम में यहाँ सहयोग रहता है। श्याम जी पटेल, एक बार जोरदार तालियों से श्याम जी भाई का सम्मान जरूर हो। हर कार्यक्रम में आगे बढ़ बढ़ के ये सहयोग देते हैं। सुनील तावड़े जी, मैं बता दूं आप लोगों की जानकारी के लिए, जितनी भी लाइट की यहाँ व्यवस्था है इसके सूत्रधार हमारे सुनील भाई हैं, सुनील तावड़े जी। अनिल भागवे जी, बंसीलाल जी जोशी, देवजी पटेल, देवजी पटेल, कल जो कार्यक्रम था भागवत के बाद का वो देवजी पटेल नहीं रही कराया था। विजय पाल जी, विजय पाल जी, विजय पाल जी, बोल दे 2100 रुपए का सहयोग देवजी भाई की समिति के द्वारा। हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक अपनी जी का नाम बोल। अवनीश जी, महादेव भाई पटेल, महादेव भाई पटेल,